बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम -1 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, इससे पहले हमने 1 के क्यूब रूट फाइंड किए थे जो कि 1 टू द पावर 1/3 हमने फाइंड किए थे। तो वो क्या थे? 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके के साथ हमने इन चारों के भी क्यूब रूट फाइंड करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल -1 के फाइंड करते हैं। सपोज x इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/3 विच इज़ द क्यूब रूट ऑफ -1। सो 1/3 एलिमिनेट होगा दोनों साइडों का अगर हम क्यूब ले लें। सो x क्यूब -1 टू द पावर 1/3 होल पावर 3। सो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। -1 को आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो x क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x का क्यूब है, 1 का क्यूब हम बना सकते हैं। सो x क्यूब प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज़ इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर। इसी फार्मूले के मुताबिक हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं। a की जगह पे x है और b की जगह पर 1 है। सो देयरफॉर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1 x आ जाएगा और 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। सो दोनों फैक्टर की जो प्रोडक्ट है वो 0 है। दैट मीन्स या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है या सेकंड फैक्टर 0 है या दोनों 0 है। सो आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर +1 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम बाय फार्मूला सॉल्व करते हैं। तो हेयर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल्स टू 1। So as we know that the quadratic formula is x is equal to -b plus minus square root of b square minus 4ac whole divided by 2a. So putting the values of a, b, c, so x is equal to minus of -1 plus minus square root of b की वैल्यू -1 -4a1 c1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा, 1 1 दा 1 -4 1 दा 4 डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 1 plus minus square root of -3 divided by 2। तो यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू है वो इस टाइप की बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 के साथ माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ।
तो ये आ जाएगा -1 माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे -3 डिवाइडेड बाय 2। सो देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ -1 r x इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब इसमें हम एक वैल्यू को ओमेगा लेंगे तो दूसरी वैल्यू जो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ये पिछले लेक्चर में हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर एक फैक्टर को ओमेगा की को लें तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। सो देयरफॉर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये -1 के क्यूब रूट है। सिमिलरली जो सेकंड में हमने फाइंड करने थे 8 का, तो अब हम एंड x इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3, तो दोनों साइडों का यहाँ पर क्यूब लेंगे। x क्यूब 8 टू द पावर 1/3 होल पावर 3 विच इज़ इक्वल टू x क्यूब इज इक्वल टू 8, क्योंकि 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 को आप लेफ़्ट साइड पे ले आएँ तो x का क्यूब और यहाँ पे बनेगा 2 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। 2 टू द 4 और 4 टू द 8। यहाँ पर हम a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे एज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर। सो देयरफॉर x माइनस 2 इंटू x स्क्वेयर 2 इंटू x and 2 square equals to 0. So x minus 2 into x square plus 2x and 2 to the 4 equals to 0. So दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लेते हैं। x minus 2 equals to 0 और x square plus 2x plus 4 equals to 0। सो 2 राइट साइड पे आएगा तो -2 + 2 हो जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगेन हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला में हमें ए बी सी चाहिए, तो उसके लिए ए हमारा आ जाएगा 1 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2 and c constant which is 4. So as we know that the quadratic formula is minus b plus minus b square minus 4ac whole divided by 2a. So by putting the values of a, b, c, x is equal to -2 plus minus 2 का स्क्वायर माइनस 4 a1 और c की वैल्यू थी 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the 4 and 4 for the 16 divided by 2 which is equal to -2 plus minus square root of 16 minus 4 minus 12 divided by 2। 12 के फैक्टर बनाते हैं which are 2 6 the 12 and 2 3 the 6 which is equal to -2 plus minus square root of, तो 12 को हम एज ए फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय
-3 डिवाइडेड बाई 2। तो स्केयर वाला फैक्टर स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये स्केयर से बाहर लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्केयर कंप्लीट नहीं है तो वो स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा। सो विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 प्लस -2 स्केयर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। सो आप ऊपर से कॉमन ले लें 2, विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ -3 divided by 2. As we know that if omega is equal to -1 plus minus square root of -3 divided by 2, अगर हम पॉजिटिव फैक्टर को ओमेगा की इक्वल लें, then the other factor is omega square, which is -1 minus square root of -3 divided by 2. So therefore x is equal to 2, पॉजिटिव फैक्टर के लिए ओमेगा आ जाएगा और नेगेटिव फैक्टर के लिए ओमेगा स्क्वायर। So therefore cube root of 8r, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड किया था 2, then 2 omega square, 2 omega and 2 omega square। इसके बाद थर्ड हमारे पास था -27, and here we will suppose x equal to -27 to the power 1 by 3, which is the cube root of -27। और सेम वही प्रोसीजर जो हमने पहले दो पार्ट्स के लिए किया है कि अब क्यूब लेते हैं दोनों साइडों का, -27 to the power 1 by 3 whole power 3। So x cube is equal to -27। -27 को आप राइट से लेफ्ट पे लाएंगे तो ये हो जाएगा +27 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्यूब कंप्लीट करते हैं तो 27 क्यूब बनता है 3 का, विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो अगेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर -3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर -3x and 3 3 the 9 equals to 0। So equating factor equals to 0, x plus 3 equal to 0 or x square -3x plus 9 equals to 0। So x is equal to -3 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं। So here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 9। a the coefficient of x square, b coefficient of x and c constant। So as x is equal to -b, which is the quadratic formula, plus -b square -4ac whole divided by 2a। So putting the values of a, b, c, x is equal to b -3 minus of -3 plus -3 का स्क्वायर -4 into 1 into 9, yes
divided by 2 into 1, which is equal to minus of minus 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म होगा और 3 3 द 9 माइनस 4 9 द 36 होल डिवाइडेड बाय 2 into 1 2, which is equal to minus of minus 3 plus minus square root of 36 minus 9 minus 27 divided by 2. So 27 के यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं, 3 9 द 27 and 3 3 द 9, which is equal to minus of minus 3 plus minus square root of 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2. सो स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी. So x is equal to minus of minus 3 plus minus 3 square root of minus 3 whole divided by 2. तो न्यूमरेटर से 3 कॉमन आ रहा है, 3 के बजाय हम माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं. हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे माइनस 1 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 2. तो अगेन जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया था कि प्लस वाला फैक्टर अगर हम ओमेगा की को ऐड करते हैं तो नेगेटिव फैक्टर जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. सो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ minus 27 are which are minus 3 minus 3 with the positive factor omega आ जाएगा and with the negative factor omega square. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. इसके बाद हमारे पास अब रह गया 64. सो x is equal to 64 to the power 1 by 3. तो दोनों साइडों का क्यूब लें, x क्यूब, इस साइड भी क्यूब लेंगे तो उसका क्यूब इसके 1 by 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये माइनस 64 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्यूब कंप्लीट करें दोनों का, ये x का क्यूब और ये आ जाएगा 4 का क्यूब. अगेन आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a माइनस बी, a क्यूब माइनस b क्यूब, विच इज़ x माइनस 4 x स्क्वेयर प्लस 4x एंड 4 4 द 16 इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर हम a b c फाइंड कर लेते हैं. a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 16. तो यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 into a. So putting the values of a, b, c, b की वैल्यू थी 4, so माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, a1 एंड c 16 होल डिवाइडेड बाय 2 into 1, विच इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 square is equal to 16 minus 16 4 the 64 whole divided by 2, which is equal to minus 4 plus minus 64 minus 16, which is equal to minus 48 divided by 2. तो यहाँ पर हम 48 के फैक्टर बनाते हैं. सो 2 पे गया तो ये हो जाएगा 24
अगेन 2 पे 12, अगेन 2 6 एंड 2 3। तो 2 के हमारे पास 2 पेयर बन चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई -3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2, विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस, तो दोनों 2 वाले फैक्टर जो उन पे स्क्वेयर है तो ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और ये स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाएंगे और -3 स्क्वेयर रूट के अंदर ही रहेगा, विच इज़ इक्वल टू, सो -4 प्लस -4 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। सो ऊपर से आप 4 कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमने 4 2 की कैंसिलेशन नहीं करनी, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है -1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 को हमने ओमेगा को लेना है और ऑटोमेटिकली दूसरा फैक्टर जो ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा। सो देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, 1 is 4, the other one is 4 omega and 4 omega square। सो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एवेल्यूएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर होल पावर -7। सो यहाँ पर हमें पता है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिट थे उनका सम किसके इक्वल होता है 0। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अब जो दूसरा और तीसरा फैक्टर है इसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 7। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जो वैल्यू है हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। इस वन को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये +1 है, राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -1। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो अब हम इनको एक दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस दिस वन इज इक्वल टू -1 होल पावर 7। सो 1 माइनस माइनस प्लस होल पावर 7। So 1 plus 1 2 to the power 7, 2 power 7, which is equal to 1 to 8. Second part, 1 minus 3 omega square whole power 5। तो यहाँ पर भी हम उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू, सो दूसरी और तीसरी टर्म से -3 कॉमन आ रहा है। सो 1 माइनस 3 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर होल पावर 5। जिस तरह हमने पार्ट 1 में वो प्रॉपर्टी यूज़ की थी एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। सो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 आपका राइट साइड पे आएगा तो जगह -1। तो इस जगह पर हम आप पुट करेंगे -1, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू -1 टू द होल पावर 5, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस एंड माइनस प्लस 3 1 द 3 होल पावर 5, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 टू द पावर 5। सो 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें,
4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4, which is equal to 1024. Moving towards the third part, which is 9 plus 4 omega plus 4 omega square to the whole power 3. So similarly दूसरी और तीसरी टर्म से हमने 4 कॉमन लेना है. सो 9 प्लस 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर टू द होल पावर 3. तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया था, यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज़ करते हैं. सो 9 प्लस 4 इंटू -1 टू द पावर 3, विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस माइनस 4 1 द 4. 9 minus 4 5 टू द पावर 3. सो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें. 5 5 द 25, 25 5 द 1 2 5. उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा. बहुत सिंपल था. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ द फोर्थ पार्ट. 2 plus 2 omega minus 2 omega square into 3 minus 3 omega plus 3 omega square. सो सॉल्व करते हैं इसको भी. अच्छा, अब हमने उन टर्म से कॉमन लेना है जिनका साइन सेम होगा. जैसे यहाँ पर देखें, जो पहली 2 टर्म है उनमें पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लेना है. तो यहाँ से आप जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा और उसकी जगह आप पुटिंग कर सकते हैं. अगर दूसरी और तीसरी से आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते. तो याद रखना, यहाँ पर उन टर्म से कॉमन लेना है जिनका साइन सेम है. तो यहाँ पर साइन सेम वाली पहली 2 टर्म है, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है. सो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर. सिमिलरली सेकंड फैक्टर में फर्स्ट और थर्ड जो है इसके साइन सेम है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है. तो 3 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और जो टर्म बच जाएगी उसको लास्ट पे लिख देते हैं 3 ओमेगा. तो जैसा कि हमें पता है कि जो आइडेंटिटी है एस 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट हमें चाहिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू. तो ओमेगा स्क्वेयर जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर. एंड सेकेंडली हमें वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की. 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, तो ओमेगा जो है राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा. सो पुटिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, सो देयरफॉर इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर. 3 into 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर 2 ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर, नेगेटिव साइन, प्लस माइनस माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा. तो सेम साइन है, लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर दें. 2 2 4 ओमेगा स्क्वेयर इनटू, यहाँ भी लाइक टर्म है तो साइन भी सेम है. 3 3 द 6 ओमेगा. सो माइनस एंड माइनस प्लस 4 6 द 24. बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दें. 2 प्लस 1 ओमेगा क्यूब.
और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, एस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 24 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 24। तो ये इसका आंसर है। मूविंग टूवर्ड्स फिफ्थ पार्ट विच इज़ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 टू द पावर 6। तो यहाँ पर एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। जो कम्प्लेक्स फैक्टर थे अगर उनमें से किसी एक को हम ओमेगा की इक्वल लें तो जो दूसरा फैक्टर होता था वो ओमेगा स्क्वायर हो जाता था। अब हम क्वेश्चन की जानिब चलें तो हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो देयरफॉर दिस वन इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 6। तो यहाँ पर पहले फैक्टर को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, प्लस नेक्स्ट फैक्टर को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 6। अब हम इन फैक्टर्स को, एक को अगर ओमेगा लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर 2 इंटू ओमेगा होल पावर 6 प्लस 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6। ये स्टेप अगर आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्लस वाला जो फैक्टर है उसको ओमेगा की इक्वल लिया है, तो नेगेटिव फैक्टर वो होगा ओमेगा स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव को ओमेगा लेंगे तो पॉजिटिव वाला ओमेगा हो जाएगा। सो देयरफॉर 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6 प्लस 2 पावर 6 और यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 2 6 12। 2 पावर 6 कॉमन ले लें और ओमेगा आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है एस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, ये ज़रा सही तरह लिख लो, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमने इसकी शेप जो है ओमेगा क्यूब की तरह बनानी है ताकि हम वो वैल्यू पुट कर सकें। तो 6 का 2 फैक्टर बना लेते हैं, 2 3 2 6, 3 को हम 3 वाला फैक्टर अंदर और 2 वाला बाहर रखेंगे। इसी तरह 3 4 12, 3 और 4 वाला ऊपर फैक्टर आ जाएगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 which is equal to 2 to the power 6, 1 plus 1 which is equal to 2 power 6 और 1 plus 1 2। तो ये आ जाएगा 2 पावर 7। 2 पावर 7 जो होती है वो आई थिंक 256 के इक्वल होती है। सॉरी 2 पावर 7 जो है वो 1 to 8 के इक्वल है, 1 to 8। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं विच इज़ दी सिक्स्थ पार्ट विच इज़ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 9। तो बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने जो पुटिंग सपोज की थी, यहाँ पर भी एज ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस
square root of minus 3 divided by 2, then omega square is equal to minus 1 minus omega minus 1 minus square root of minus 3 divided by 2. सो अगर एक फैक्टर को हम ओमेगा लेंगे जो कॉम्प्लेक्स फैक्टर हैं यूनिटी के, तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. सो देयरफॉर विच इज इक्वल टू ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 9. सो 3 द 9 एंड 2 9 द 18 आ जाएगा और 18 हो जाएगा 3 6 द 18. So as we know that omega cube is equal to 1. So 1 to the power 3 is equal to 1 and 1 to the power 6 is equal to 1 which is equal to 2. तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज़ की है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द 7th पार्ट. ओमेगा टू द पावर 37 प्लस ओमेगा टू द पावर 38 माइनस 5. तो यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर ओमेगा की बड़ी पावर्स हैं, तो हम अगर ये पावर 3 का मल्टीपल है तो ठीक, नहीं तो हमने इसको 3 का मल्टीपल बनाना है. वो कैसे बनाएंगे? अब 37 नहीं है तो इसके करीब 3 जो है वो 36 जो है वो 3 का फैक्टर है. जैसे 3 12 द 36, तो 36 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 37 हो जाएगा. सिमिलरली 38 के करीब भी 36 है, तो 36 प्लस 2 38 हो जाएगा माइनस 5. अब हम 36 को 3 के मल्टीपल 36 3 12 द 36, तो 3 वाला फैक्टर ओमेगा के ऊपर आ जाएगा और ये 12 जो होल ओमेगा आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब होल पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर था ओमेगा माइनस 5. सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 टू द पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. सो 1 टू द पावर 12 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5. सो एज यू नो दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो वी वांट दिस वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो 1 को आप राइट साइड पे ले जाएं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस वन माइनस 1 माइनस 5 सेम साइन है, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 6. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 8th पार्ट. ओमेगा टू द पावर माइनस 13 and omega to the power minus 17. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो ये डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 13. सिमिलरली 1 ओवर ओमेगा पावर 17. अब 13 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 17 भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इनके करीब 3 अगर आप देखें तो ओमेगा पावर 12 जो है वो 3 का फैक्टर है, ओमेगा इंटू ओमेगा 12 इंटू ओमेगा, और 17 के करीब 3 आपका 15 है विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3. 15 प्लस 2 17 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अब 3 4 द 12 है, 3 4 इंटू ओमेगा प्लस 1 ओवर 3 5 द 15 इंटू ओमेगा स्क्वेयर which is equal to omega cube is equal to 1 to the power 4 into omega plus 1 to the power 5 into omega square which is equal to 1
into omega plus 1 into omega square, which is equal to 1 over omega square. सो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं ओमेगा स्क्वेयर. सो ओमेगा स्क्वेयर को ओमेगा पे डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा. ओमेगा स्क्वेयर के साथ ओमेगा कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1. सो एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. सो 1 प्लस ओमेगा जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर. सो माइनस ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वेयर, दोनों फैक्टर कैंसिल हो रहे हैं. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली -1. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पर हमने प्रूव दैट करना है. प्रूव दैट x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x प्लस ओमेगा y इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वेयर y. तो जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमने एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना होता है. तो इस क्वेश्चन में मैं राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड को प्रूव करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. राइट हैंड साइड विच इज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई x प्लस ओमेगा स्क्वेयर y. सो फर्स्ट फैक्टर को मैं ऐसे ही रहने दूंगा, बाकी जो दो फैक्टरों को मल्टीप्लाई करूंगा. x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू ओमेगा स्क्वेयर y, तो यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई. सिमिलरली ओमेगा y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई. ओमेगा y इंटू ओमेगा स्क्वेयर y विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब y स्क्वेयर. So this one is equal to x plus y x square. इन दोनों फैक्टर में से एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई. और आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है. सो 1 इंटू वाई स्क्वेयर. Similarly, as we know that 1 plus omega square is equal to 0 implies omega plus omega square is equal to -1. So therefore right hand side is equal to x plus y इंटू एक्स स्क्वेयर. ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा -1 इंटू एक्स वाई. 1 इंटू वाई स्क्वेयर आ जाएगा. सो सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर. So as we know that a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. So अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इस फार्मूले के तहत है. तो यहाँ पर यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी. So therefore right hand side is equal to x cube plus y cube, which is the left hand side. X cube plus y cube. This is the left hand side.
तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, इसका मतलब है कि हमने ये प्रूव कर दिया। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। सो मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी हमने प्रूव दैट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर भी मैं सोल्यूशन में राइट हैंड साइड को सपोज करूँगा और इसको लेफ़्ट साइड के इक्वल प्रूव करूँगा। सो राइट हैंड साइड को मैं लेता हूँ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जेड। सो फर्स्ट फैक्टर को हम इसी तरह रहने देंगे, जो लास्ट टू फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इनको बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू ओमेगा स्क्वेयर वाई, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस एक्स इंटू ओमेगा जेड, ये आ जाएगा एक्स जेड ओमेगा। सो इसको ज़रा इसी तरतीब से लिखते हैं कि ओमेगा पहले लिखा जाए तो ओमेगा एक्स जेड आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड है ओमेगा वाई, इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ओमेगा वाई इंटू एक्स आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई इंटू ओमेगा स्क्वेयर वाई, तो यह आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, ओमेगा वाई इंटू ओमेगा जेड, यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर वाई जेड। अब लास्ट की बारी है ओमेगा स्क्वेयर जेड इंटू एक्स, यह आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स जेड, ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा स्क्वेयर जेड इंटू ओमेगा स्क्वेयर वाई, सो ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा ओमेगा 4 वाई जेड। एंड लास्टली ओमेगा स्क्वेयर जेड इक्वल टू इंटू ओमेगा जेड, यह आ जाएगा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर सबसे पहले स्क्वेयर वाली जो टर्म्स हैं इनको हम अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर ओमेगा क्यूब 1 आ जाएगा तो ये वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब यहाँ पर भी 1 और ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर 1 इंटू वाई स्क्वेयर 1 इंटू जेड स्क्वेयर। इसके बाद एक्स वाई, एक फैक्टर ये हो गया एक्स वाई वाला, दूसरा फैक्टर ये हो गया एक्स वाई के साथ, और इसके अलावा इन दोनों में से एक्स वाई को आप कॉमन ले लें। सो प्लस आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स वाई। एक्स वाई के बाद वाई जेड के साथ एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर ये हो जाएगा वाई जेड, दिस वन एंड दिस वन। तो इनमें से भी एक्स वाई जेड कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर, और ओमेगा 4 को हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और हमने कॉमन लिया है वाई जेड, और लास्ट हमारे पास दो फैक्टर बच जाएंगे एक्स जेड और ये एक्स जेड। इन दोनों में से एक्स जेड को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इंटू एक्स जेड। तो अब यहाँ पर वही प्रॉपर्टी जो पहले हम यूज़ कर रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की।
तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1. सो देयरफॉर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड into x square plus y square plus z square into, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह पुट करेंगे -1 into xy into xy. सिमिलरली ओमेगा स्क्वेयर और ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, तो ये भी सेम यही फैक्टर बन जाएगा. इसकी जगह पर भी हम पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा -1 इंटू वाई जेड प्लस, लास्ट पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर है, इसकी जगह भी -1 पुट करेंगे. सो -1 इंटू एक्स जेड, -1 इंटू xz which is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square plus minus minus x y plus minus minus y z plus minus minus x z, which is the formula of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, which is the left hand side. So right hand side is equal to left hand side. यही हमने प्रूव करना था. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को सपोज करते हैं सॉल्यूशन. लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 अप टू सो ऑन 2n factors. So यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे as 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. सो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा square and 1 plus omega square is equal to minus omega. So left hand side is equal to 1 plus omega is equal to minus omega square, and 1 plus omega square is equal to minus omega. 1 plus omega power 4, इस पावर 4 को हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे ताकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू को पुट कर सकें. 1 प्लस ओमेगा पावर 8, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसके करीब 3 6 है, जो 3 का मल्टीपल है, तो 6 इंटू 2 आ जाएगा अप टू सो ऑन टू 2n फैक्टर्स, विच इज़ इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस इंटू ओमेगा क्यूब आ जाएगा इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा इंटू ओमेगा इंटू 1 प्लस 3 टू द 6, तो 3 ओमेगा क्यूब इंटू होल पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वेयर अप टू सो ऑन टू 2n फैक्टर्स. ओमेगा क्यूब एज वी नो दैट की इक्वल होता है 1 के. अगेन 1 प्लस ओमेगा आ गया,
इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n factors which is equal to 1 into 1 plus omega into 1 plus omega square up to so on 2n factors। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो पहले दो फैक्टर थे उनमें भी यही चीज़ थी, 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये जो दो फैक्टर हैं ये इसी शेप में आ गए, तो आगे जितने भी फैक्टर हैं वो बार बार यही रिपीट होते जाएंगे अप टू 2n फैक्टर तक। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा था माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था माइनस ओमेगा अप टू सो ऑन टू 2n फैक्टर्स विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू माइनस एंड माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन अप टू 2n factors, so which is equal to 1 into 1 up to so on to 2n factors। यानी कि जितने भी आगे फैक्टर्स हैं वो सारे 1 1 1 होंगे। अब n की जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें, ये 1 1 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, विच इज़ द राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म होती है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो ये आपने अच्छी तरह से करनी है। अगर आपका स्टिल कोई मसला है तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि वो आपका मसला हल किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।